चलिए दोस्तों, यदि आपने भी जो है एसएससी सीजीएल का जो है फॉर्म भरा था तो आपका एग्ज़ाम जो है कल होने वाला है। तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं कराने वाला हूँ वायरल प्रश्न पत्र। यहाँ से जो है 100% जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न लड़ने वाले हैं, क्योंकि जितने भी आपके यूपी पुलिस में पेपर हुआ उसमें जो है यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वायरल प्रश्न पत्र से डायरेक्ट जो है प्रश्न आपके लड़ रहे हैं। ठीक है, इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और मैंने जितने भी प्रश्नों को गेस किया है जो है वायरल प्रश्न पत्र के माध्यम से, वहाँ पे जो है आप लोगों को 100% बेनिफिट मिला है। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट वाले और सेकेंड शिफ्ट वाले कल के लिए। ठीक है, कल के लिए अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है और रट्टे मार के जाना है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के प्रश्नों से और जो है वीडियो जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कोशिश करना है कि आप लोग भी प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है, देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, ये जो है यहाँ पे संबंधित शब्द को चुनना है। पहला प्रश्न आपके सामने है और कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। ठीक है, देखिए आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है वीडियो को देखना है और अच्छे तरीके से एग्जाम में जाना है और एग्जाम अच्छे तरीके से देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखिएगा यहाँ से यहाँ करने में तो क्या बोलिएगा कि 5 में अगर 7 से गुणा करते हैं तो 7 पचे हो जाएगा 35 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36। ठीक है, जो कि लिखा गया। वही काम यहाँ पे 6 में करेंगे, 6 में 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 हो गया 42, 42 में 1 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा और 43 आपके ऑप्शन में यहाँ पे तो दिया ही नहीं है। ठीक है, यानी एग्जामिनर जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है घुमा दिया है। ठीक है, अब प्रश्न को किस तरह से बनाना है, यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इस प्रश्न का लॉजिक जो है यहाँ पे इस तरह से नहीं बनेगा। ठीक है, तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। दूसरा लॉजिक आप यहाँ से लगा सकते हैं। क्या लगाइएगा, तुरंत जो है आप लोगों को देखिए तुरंत जो है लॉजिक चेंज कर देना। देखिए यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है जो है क्या यहाँ पे लिखा है आपका क्या तो 36 लिखा है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो क्या बोल सकते हैं कि ये जो 36 लिखा है ये 6 का स्क्वायर होता है। आप लोग को अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, आपके प्रश्न जो है स्क्वायर क्यूब से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है 5 और क्यू है किसका 6 का, मतलब जो 5 लिखा है इसमें 1 जोड़ दिया है और जो है 6 हो जाता है। 6 का जो है स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 6, तो 6 में हम 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 7 7 49 और 49 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया। ठीक है, आप लोगों को कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके सीधा एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे भी आप लोगों को अगर आप यहाँ पे इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं तो आप समझिए कि वहाँ पे भी परीक्षा हॉल में भी आप हर एक जो है प्रश्न के उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि परीक्षा हॉल में है और हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कह रहे नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है कौन सी संख्या आएगी ये आप लोगों को बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया गया है यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोग इसको बताइए। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से देखेंगे तो 4 से यहाँ पे 8 होने में बोलिएगा कि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 4 में 2 से गुणा। ठीक है, अगर 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है 8, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे तो 2 से गुणा हो गया, लेकिन यहाँ से अगर देखिएगा तो 8 में हम लोग किससे गुणा करेंगे कि 28 हो जाएगा, ये हमको मालूम नहीं है। ठीक है, यानी गुणा करके तो इसको नहीं बनाया है। ठीक है, दूसरा लॉजिक अगर लगाएंगे तो इसमें जोड़ा गया है 4 और इसमें जोड़ा जाएगा आपका कितना 20 और इसमें आपका जोड़ा जाएगा कितना तो आप बोलिएगा 52। तो यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, 4 हो जा रहा है फिर 20 फिर 52, तो ये भी लॉजिक नहीं बन रहा है। यानी कि ये भी आपको जो है फंसाने वाला प्रश्न यहाँ पे रख दिया है एग्जामिनर। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए शुरू में जो है फंसने वाले प्रश्न रहेंगे एग्जाम में, तो आपको अगर नहीं आता है तो उसको स्क्रिप कीजिए और थोड़ा सा अगले प्रश्न को देखिए। ठीक है, क्योंकि शुरू में एग्जामिनर जो है आपके 1 से 2 प्रश्नों को फंसाने वाला दे देगा ताकि आप उलझ जाएं और आपका टाइम इसी में बर्बाद हो सके। ठीक है, और आप लोगों के सामने वाले प्रश्न जो है हल ना कर सके। ठीक है, देखिए इसको सरल तरीके से यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 4 जो है 4 को हम लोग 3 से गुणा करते हैं। ठीक है, और उसमें से 4 घटा लेते हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 8, जो कि आपका लिखा गया है। ठीक है,
उसके बाद लिखा है 8। अगर 8 को लेते हैं और इसमें भी 3 से गुणा करते हैं तो इसमें देखिएगा 4 जोड़ना पड़ेगा। 8 तरीका 24 हो जाएगा और 24 में जब 4 हम लोग जोड़ेंगे तो 24 और 4 कितना होता है 28 होता है। ठीक है, उसके बाद से आ जाइए 28 लेते हैं। ठीक है, 28 लेंगे, उसमें 3 से गुणा करेंगे और इसमें फिर माइनस का 4 करेंगे। ठीक है, देखिएगा 28 यहाँ कितना होता है तो ये होता है आपका 84। ठीक है, 84 हो गया और 84 में से जब 4 हम घटा देंगे तो ये होता है आपका 80। अब देखिए लॉजिक आपको क्या मिला, पहले 4 घटाए हैं, फिर 4 जोड़े हैं, फिर 4 घटाए हैं, तो अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो इसमें 4 क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो 4 घटा देना है। अब आपको अगला पद जो निकालना है इसमें क्या करना है 4 जो है आप लोगों को यहाँ पे घटाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 जब जोड़ेंगे तो ये वाला वैल्यू 244 मिल जाएगा। तो अब जो है 244 के आगे जाना है तो हमको 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है 244 जो लिखा गया है इसमें पहले क्या करना है 3 से गुणा करना है, फिर 4 आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13, 3 दूना 6 1 7, 700 हो गया 32 और उसमें 4 जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा कितना, सॉरी 700 कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा आपका कितना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखना है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 4 को माइनस किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 को प्लस किया था। ठीक है, यहाँ पे 4 हमने माइनस किया, फिर यहाँ पे 4 हमने प्लस किया, तो यहाँ पे 4 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपको 732 में से 4 क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 728 और 728 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, और ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, जो दिया गया आकृति है इसमें आप लोगों को कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1, ये वाले में आ जाइए आप लोगों को, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देना है, 3 है आपका, 2 है और यहाँ पे 1 है। जब भी त्रिभुज इस तरह से काउंट करना हो तो सबको जोड़ देते हैं तो त्रिभुज की संख्या इसमें हो जाएगा 6। ऊपर हो गया 6, 6 के बाद से नीचे देखिए, 6 के बाद यहाँ पे 1 हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 9। अब जो है 9 के बाद आप लोगों को देखना है कि और कहाँ कहाँ बन रहा है, तो 9 के बाद देखिएगा ये एक बन जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 10। अब देखिए 10 के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है ये बन जाएगा आपका एक बड़ा वाला 11। ठीक है, और 11 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है तीसरा का जो है तीसरे प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों ने यदि जो है सी बताया है 11 त्रिभुज तो आपने सही बताया। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक जो है कतार में 11 लड़कियां हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभ से बीच वाली लड़कियां 9वीं है। ठीक है, प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से मतलब 9वीं है, अंत से बीच वाली लड़कियां जो है किस नंबर पर होगी ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपके पास टोटल यहाँ पे समझ लीजिए लाइन में कितने लड़की हैं तो 17 लड़की हो गई। अब जो है कह रहा है कि शुरू से अगर आप चलिएगा इधर तो लड़की का स्थान कितना है 9वां, तो अब जो है आपको अंतिम से बताना है कि लड़की की स्थान कितना होगी। ठीक है, तो देखिए इधर से भी आप लोग लड़की को गिन रहे हैं, उसी लड़की को आप पीछे से गिन रहे हैं, तो ये लड़की कितनी बार काउंट हो गई 2 बार। तो यहाँ पे जब 17 लोग थे तो 2 बार एक ही आदमी को गिन लिए, तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे इसमें 18। ठीक है, टोटल लोग इसमें कितना हो गए 18 लोग हो गए। और शुरू से कितना स्थान है 9वां, तो 18 में से 9 घटा लेंगे तो उसका स्थान कितना हो जाएगा 9वां स्थान, पीछे से भी हो जाएगा, आगे से भी 9वां, अंतिम से भी 9वां और जो है शुरू से भी 9वां। ठीक है, 9वां स्थान जो है उसका हो जाएगा आगे और पीछे दोनों तरीका से गिनिएगा। तो ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़कों ने इस प्रश्न को बना दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आता हुआ और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो लुप्त संख्या दिया गया है इसको जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप के प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं तो इसमें किया जाता है कि सभी को या तो जोड़ देते हैं या तो सबको गुणा कर देते हैं या तो दो ठो को गुणा करते हैं, दो ठो को जोड़। अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर सबको जोड़ देते हैं क्या 5 और 3 8 8 6 14 14 3 कितना हो जाएगा 14 3 आपका हो गया 17, लेकिन लिखा है 39 यानी सबको जोड़ा तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा लॉजिक यहाँ पे चलेंगे। अगर पहले लॉजिक से नहीं बनता है तुरंत लॉजिक को हम लोग चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर देखिएगा यहाँ पे 3 और 5 में गुणा करते हैं तो 15 हो गया, नीचे छतरी का कितना हो गया 18 हो गया। 15 और 18 अगर जोड़ते हैं तो ये कितना होता है 33 होता है, जबकि लिखा है 39, यानी ये भी लॉजिक आपका काम नहीं किया। अच्छा अब इसको देखिए, ये 3 और 3 लिखा है तो 3 और 3 में गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 9। और यहाँ पे देखिएगा 5 और 6 में गुणा कर देते हैं तो 5 छक्का हो जाएगा 30, दोनों को जोड़ देते हैं तो 30 और जो है 9 39 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिखा भी गया है। अब जो है आप लोगों को समझ में आ गया कि जो यहाँ पे लिखा गया है बाहरी वाला एक कोठे में वो जो है गुणा किया गया है। ठीक है, वही काम हम लोग करते हैं, जो बाहरी में लिखा गया है 4 और 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, और 5 और 7 का गुणा कर देंगे तो 7 5 हो जाएगा 35, 16 होता है कितना 51। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, तो वही लॉजिक आप लोगों को इसमें लगाना है। 3 और जो है 4 में गुणा करना है 12, और 5 और 5 में गुणा करना है तो 25। 12 और 25 कितना होता है 37, और 37 यदि आपने इस प्रश्न का 5वें का उत्तर बताया था तो आपने सही उत्तर बताया। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोगों को इसी टाइप के प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना है और यहाँ पे एग्जाम में जाना है और गर्दा मचाना है। ठीक है, तो चलिए रेडी रहना है आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है BABY को जो है यहाँ पे लिखा है 20, और जो है यहाँ पे लिखा है ADULTS को जो है 30, तो उसी कूट भाषा में इसका वैल्यू आप लोगों को निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की बात है। लिखा है BABY को लिखा है 20। ठीक है, अगर हम यहाँ पे B का कोड देखते हैं तो 2 होता है, A का कोड 1 होता है, B का कोड 2 हो गया, Y का कोड हो गया 25। अगर आप देखना है 20 लाना है तो क्या करेंगे, 20 लाना है तो अगर हम लोगों को यहाँ पे जो है 2 और 1 3 3 2 5, 25 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो आ जाता है 20, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, वही काम अगर इसमें करते हैं तो इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 4, उसके बाद से U का कोड कितना हो जाएगा, U का कोड होता है 21, L का कोड होता है 12, T का कोड होता है 20 और S का कोड होता है 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि जो है लॉजिक हम लगा रहे हैं, ये लॉजिक तो यहाँ पे काम किया लेकिन यहाँ पे काम नहीं किया, यानी ये लॉजिक से नहीं बनाया गया इस प्रश्न को। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, तुरंत लॉजिक बदल देना है। यहाँ पे देखेंगे कितना वर्ड है तो 1 2 3 4 4 शब्द लिखा गया है। 4 से हमको 20 लाना है तो इसमें अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 4 5 हो गया 20। अब देखिए यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अंक गिनते 1 2 3 4 5 6, कितना संख्या हुआ 6, और 6 में फिर 5 से अगर गुणा करते हैं तो 6 5 हो गया 30, जो कि यहाँ पे भी लिखा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5, और 5 में फिर हम किससे गुणा करेंगे 5 से, तो 5 5 कितना हो गया 25, और 25 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया था तो आपने सही बताया था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप लोगों को पहले ही यहाँ से जो है अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना है। ठीक है, आपके पास समय बहुत कम बचा है, बहुत ही कम बचा है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है कोशिश करना है कि मेरे जो है द्वारा जितने भी क्लास जो है SSC CGL का लिया जाए, आप लोग जरूर पेपर में बैठने से पहले देख कर जाए। ठीक है, कार्य निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। ठीक है, और जिनका भी जो है पेपर कल के बाद परसों है उनके लिए तो और भी आसान होगा, क्योंकि कल जो है आप लोग को पेपर में मिल जाएगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, उसका सोल्यूशन जो है आप लोग सबसे पहले इसी चैनल पर देखिएगा। ठीक है, जैसे ही पेपर समाप्त होता है आप लोग को सबसे पहले यहीं पर सारे प्रश्नों का सोल्यूशन मिलेगा, तो आप लोग जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और उसी के आधार पर मैं प्रश्नों को भी आगे गेस करके सॉल्व कराऊंगा, उसी चैप्टर से, जो चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है शिशु, बुढ़ा, वयस्क,
और उसके बाद से किशोर और बच्चा, इसमें जो है आप लोगों को जो है सार्थक क्रम जो है इसका चुनना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आदमी होता क्या है, तो शिशु होता है, मतलब 1 नंबर हो जाएगा पहला वाला। उसके बाद से क्या, उसके बाद से होता है बच्चा होता है, ठीक है, मतलब 5 हो जाएगा। मतलब जो सबसे छोटा होता है आदमी पैदा होता है तो शिशु बोलते हैं, और थोड़ा सा 1-2 साल के बाद उसको बोलते हैं बच्चा है, ठीक है। उसके बाद से क्या आता है उसका, तो उसके बाद से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे जो है उसके बाद से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसके बाद से बोलेंगे किशोरा, मतलब यहाँ पे चौथा हो जाएगा। किशोरा के बाद से हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे तीसरा वयस्क। उसके बाद से लास्ट में होता है आदमी क्या, बूढ़ा। तो ऑप्शन नंबर जो है ये देख लीजिए कहाँ पे है, तो आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। तो तीसरा जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाना है, हर एक प्रश्न को पढ़ के जाना है, ताकि वहाँ पे जो है आप लोगों को एक भी प्रश्न बाकी ना लग सके, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके एनोलॉजी से है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनना है, और लड़के इसी में फंसते भी हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें फंसने की कोई बात नहीं है। देखिए पहला और दूसरा जो लिखा गया है इसमें हम लोगों को समानता ढूंढना है, ठीक है। लिखा है मकान, मकान का संबंध किराया से लिखा है, ठीक है। आप लोगों को मकान का संबंध किराया से कैसे होता है ये यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ से थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे, तो मकान में अगर कोई रहता है तो उसको क्या देना पड़ता है, किराया। कोई दूसरा आएगा और आपके अगर मकान में रहेगा तो आप उससे क्या लेंगे, किराया लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है पूंजी, पूंजी मतलब समझ रहे हैं धन। अगर धन आप लोगों को आप किसी से लेते हैं या आप किसी को धन देते हैं, मतलब पैसा देते हैं आप किसी को या धन, तो उसका क्या लेते हैं, धन लेते हैं, देश लेते हैं, या निवेश लेते हैं या देते हैं, नहीं, उससे हम लोग ब्याज लेंगे या देंगे, ठीक है। कोई आपको पैसा देगा तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। या आप किसी को पैसा दीजिएगा तो उससे क्या लीजिएगा, ब्याज के तौर पे उसके जो है ब्याज बनेंगे जितना रुपया उसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए मिल गया होगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंधित जो है सर्वोत्तम रूप से जो है दर्शाता है। वेन आरेख जो है सबसे अच्छा कौन दर्शा रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। लिखा है कमीज, चादरें और तकिए, ठीक है। यहाँ पे 3 जो है टाइप दिया गया है, ठीक है। तो देखिए कमीज और चादर, कोई ताल्लुक बनता है, कोई भी ताल्लुक नहीं है। कमीज आपका पहना जाता है, चादर आपका बिछाने का काम होता है या ओढ़ने का, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हो गए। अब देखिए कमीज और तकिया, कमीज और तकिया का भी कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। इससे और इसका कोई भी लेना देना नहीं। अच्छा, तकिया और चादर, तकिया और चादर में भी कोई संबंध नहीं है। तकिया अलग हो गया, चादर आपके अलग होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है अलग अलग के हैं, तो तीनों का अलग अलग होगा, और तीनों का अलग अलग किस में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर चौथा डी में दिया गया है। तो डी वाला जो है आप लोगों को राइट करना था, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। देखिए क्या लिख रहा है 10वां प्रश्न के नीचे दिए गए, नीचे एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु वाले जो है सतह के विपरीत बिंदु को जो है संख्या को जो है आपको बताना है, मतलब एक जो अंक है एक का विपरीत हमको बताना है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए अगर किसी भी अंक का विपरीत निकालना है तो सबसे पहले जो है हम लोगों को 2 पासे को लेना होगा, ठीक है। अगर पहला और दूसरा को लेते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 का विपरीत यहाँ से नहीं निकल सकता है, ठीक है। दोनों पासों में 1 ही कॉमन हो रहा है, 1 1, तो यहाँ से 1 का जो है हम लोग विपरीत नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा लॉजिक यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा, इसके बाद वाले पासे को लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। चलिए उसके बाद से इसमें 5 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 5 दिखाई दे रहा है। ये तो दोनों सिमिलर हो गए, कॉमन हो गए, ठीक है। इसका जो है तो हमको कॉमन इसमें जो होना था दोनों मिल गया। अब बचा हुआ आपके पास 1 है और यहाँ पे है 6, ठीक है। मतलब 1 का अपोजिट अब आपसे कोई पूछ देगा तो आपको बताना है 6, ठीक है। सीधा सीधी इसका जो है फंडामेंटल होता है, तरीका होता है कि आपको जो है
क्या करना है कि दोनों पासों में कॉमन ढूंढना है। तो हमको दोनों पासों में 5 और 2 दोनों मिल गया कॉमन। अब बचा हुआ है 1 और 6, तो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, पासे से रिलेटेड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने 11 नंबर क्या कह रहा है कि चिन्हों के किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण का सही जो है वैल्यू निकलेगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, मतलब चिन्ह को जो है चेंज करना है, उसके बाद से इसका सही वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसा कि आपके समीकरण दिया गया है और पहला कह रहा है कि प्लस के जगह पर क्या करना है आपको गुणा, और गुणा के जगह पे प्लस करना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए 30 के बाद -6 और उसके बाद से भागा लिखा है 4, उसके बाद से देखिएगा लिखा है प्लस, तो प्लस के जगह पर हम लिख लेंगे गुणा और गुणा के जगह पर लिख देते हैं प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर इसका सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 से 6 में भाग लगेगा तो नहीं लगेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2, 3/2। ठीक है, अब गुणा से ये 2 है तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, बचा हुआ है 3। तो देखिए यहाँ पे 3 और 30 33 हो गया, 33 में से 3 घटाएंगे यहाँ पे 7 नहीं होगा, यानी कि पहला वाला जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, देखिए इस केस में ज़्यादातर ये लास्ट वाले ही ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सी को ट्राई करते हैं। ठीक है, सी वाला जो है आपका, सी वाले वैल्यू को हम लोग देखते हैं। तो सी वाला क्या कह रहा है कि माइनस के जगह पर आपको क्या करना है, माइनस के जगह पर आपको क्या करना है, तो बोल रहा है कि माइनस के जगह पर भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 30 के जगह पर यहाँ पे भागा का चिन्ह है तो भाग देंगे, उसके बाद से 6 लिखेंगे और भागा के जगह पर माइनस लिखेंगे और बाकी सबका उसी तरह से रहने देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसके पहाड़ में कितना बार में आता है तो 5 बार में भाग दीजिएगा, तो -4 और देखिए 2 में 3 से गुणा कीजिए 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 5 कितना होता है आपका 11 होता है, और 11 में से आपको कितना माइनस करना है 4। 11 में से 4 जाता है कितना होता है 7, और 7 जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना था। अब बताइए आपका उत्तर कौन सा मिल गया, तो कहिएगा कि माइनस और भागा का जब हम चेंज करेंगे तो इस समीकरण का वैल्यू जो है सही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कथनों को पढ़ें और जो है दिए गए विकल्पों को में से सही निष्कर्षण को चुने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कथन सभी कीड़े सर्प हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों का एक क्लास मैं लाऊंगा लमसम 8 बजे शाम को। ठीक है, 8 PM पे एक क्लास होगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कल वाले जितने भी लड़के एग्जाम देने जाने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद से सुबह में एक लास्ट आपका क्लास होगा 6 AM पे। ठीक है, 6 AM पे आप लोगों को जुड़ना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये दोनों क्लासों अगर देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मिस करते हैं तो आपका पेपर जो है तुरंत कल होने वाला है, तो आप लोग छूट जाइएगा, वीडियो नहीं देखिएगा तो फिर जो है एग्जाम हॉल में फंस जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाना है। 2 वीडियो केवल आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है सभी कीड़े सर्प हैं। जितना भी कीड़े हैं, कीड़ों को मैं लिखता हूँ के से, ये सर्प हैं, सर्प को मैं लिखता हूँ यस से। ठीक है, ये देखिए सभी कीड़े जो है सर्प के अंदर हो गए। अब आगे देखिए सभी सर्प कछुए हैं, जितने भी सर्प है वो कछुए के अंदर है, तो कछुए का अंदर है तो यहाँ पे कछुआ लिख देता हूँ के ए से। ठीक है, अब देखिए निष्कर्षण बोल रहा है कि सभी कछुए कीड़े हैं। कछुआ का जितना भी भाग है वो कीड़ा है नहीं, यहाँ पे कीड़े सभी कछुए के अंदर है, तो ये पहला वाला गलत बोल रहा है। दूसरे पे आ जाइए, सभी कीड़े कछुए, हाँ ये बात सही बोल रहा है कि जितने भी ये कीड़े हैं ये सभी कछुए के अंदर है कि नहीं। यहाँ पे दूसरा निष्कर्षण आपको बताना है कि सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि केवल 2 निष्कर्षण सही है, तो यही आपको लोगों को राइट करना था। ठीक है, इस तरह से आपके जितने भी महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न थे मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो सके इसके कारण हम लोग यहाँ पे आपको जो है शाम वाले क्लास में जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे अलग अलग विषय से उनको मैं कराऊंगा, और सुबह में जो क्लास होगा उसमें सारे सब्जेक्ट से जो है आपके प्रश्न रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण पर वो क्लास होने वाला है। ठीक है, और शाम वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को मिस नहीं करना है। शायद मैं शाम वाले में ही डाल दूं सारे विषय से। ठीक है, आप लोग बताइए कि किस वाले जो है वीडियो में जो है आप लोगों को सारे विषय कराया जाए। ठीक है, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उसी समय मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।